तो नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन गियरबॉक्स में। हाल फिलहाल में इंडियन मार्केट में निसान की मैग्नाइट का फेसलिफ्ट लॉन्च किया गया है। आज हम उसके बारे में पूरी डिटेल आपको बताने वाले हैं। तो आज जो मेरे पास एक पर्टिकुलर वेरिएंट है वो है एन कनेक्टा, जो नीचे से चौथे स्थान पे आपको देखने को मिलेगा। तो हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि इस गाड़ी में आपको क्या कुछ नया दिया गया है। चलो अब यदि हम सबसे पहले फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में सबसे बड़ा चेंज आपको इसकी जो ग्रिल है उसमें देखने को मिलेगा। तो पहले ये जो ग्रिल थी, इसकी जो साइज थी वो थोड़ी छोटी थी, अब इसको साइज को बढ़ा दिया। साथ ही ग्रिल है उसको भी चेंज किया और अब ये हनीकॉम डिजाइन के अंदर आपको देखने को मिलेगी। बीच के अंदर आपको जो निशान का लोगो है वो देखने को मिल जाएगा। साइड में जो क्रोम वर्क है उसकी साइज भी थोड़ी सी बढ़ा दी गई है। साथ ही यदि मैं लाइटिंग की बात करूँ तो ये मैंने जैसे आपको बताया कि नीचे से फोर्थ वाला वर्जन है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको जज करना। तो इसके अंदर आपको हेलोजन बल्ब के साथ सेटअप देखने को मिलेगा। नीचे की तरफ आपको डीआरएस देखने को मिल जाएंगे और उसके जस्ट नीचे की तरफ आपको जो फॉग लैंप है उसकी हाउसिंग दे रखी है, लेकिन यहाँ फॉग लैंप है वो मिसिंग है। ये आपको आफ्टर मार्केट या फिर निशान की जो डीलरशिप है उनके थ्रू आप लगवा सकते हो। साथ ही नीचे की तरफ आपको जो क्लाइडिंग है वो देखने को मिल जाएगी और नीचे की तरफ आपको जो एयर इनटेक की स्पेस है वो देखने को मिल जाएगा। तो यदि मैं सामने की तरफ पार्किंग सेंसर की बात करूँ तो वो आपके लिए अवेलेबल नहीं है, लेकिन यदि अपना साइड व्यू में आपको लेके चलूँ तो यहाँ आपको कुछ इस प्रकार का साइड व्यू उसको देखने को मिल जाएगा। यदि हम टायर प्रोफाइल की बात करें तो इस पर्टिकुलर वेरिएंट के अंदर आपको नए एलो व्हील जो R16 की प्रोफाइल वाले हैं वो देखने को मिलेंगे। ये डायमंड कट एलॉय आपको इस बार इस फेसलिफ्ट के अंदर नए दिए गए हैं। ऊपर की तरफ आपको सेम जो सिग्नेचर मैग्नाइट की क्लाइडिंग है वो देखने को मिल जाएगी। यहाँ निशान मैग्नाइट का जो बेच है वो देखने को मिलेगा। ये इसका जो ORVM है वो देखने को मिलेगा, जिसको आपको डबल टोन में देखने को मिलेगा। ऊपर की तरफ बॉडी कलर है, नीचे की तरफ आपको जो हार्ड प्लास्टिक है वो दे रखा है। साथ ही यहाँ इसका जो इंडिकेटर है वो इनबिल्ट है। अब साथ ही निशान ने एक अच्छी चीज कर दी है कि बेस मॉडल से ही इसके जो डोर हैंडल्स हैं उनको क्रोम में कर दिया है। तो यहाँ आपको जो इसका क्रोम हैंडल है वो देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको रिक्वेस्ट सेंसर दे रखा है। इसकी बात मैं आगे चलता हुआ करता हूँ। साथ ही पीछे की तरफ आपको एक छोटा सा जो क्वार्टर पैनल है वो देखने को मिल जाएगा। अब यदि ब्रेकिंग की बात करूँ तो आपको जो फ्रंट टायर्स हैं उनके अंदर आपको डिस्क ब्रेक दे दिए गए हैं, बट जो रियर टायर्स हैं उनके अंदर आपको ड्रम ब्रेक ही दिए गए हैं। इसके साथ इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो इसके अंदर आपको 205 mm का हाई ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाएगा, जो इस टाइप की गाड़ी के लिए मेरे हिसाब से परफेक्ट ग्राउंड क्लियरेंस है। ना ज्यादा है ना कम है, आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। यदि मैं आपको रियर में लेके चलूँ तो कुछ रियर से आपको इस प्रकार का जो नज़ारा है वो देखने को मिलेगा। कुछ ज्यादा बड़े चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे। यहाँ वही आपको निशान का जो वेज है वो देखने को मिलेगा। नीचे की तरफ मैग्नेट की जो वेजिंग है वो देखने को मिल जाएगी। ये क्लाइडिंग है उसमें थोड़ा सा आपको चेंज जरूर देखने को मिल जाएगा। साथ ही पीछे की तरफ आपको जरूर 1, 2, 3 और 4 पार्किंग सेंसर आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। ऊपर की बात करूँ तो यहाँ आपको डिफॉगिंग के साथ जो रेन सेंसिंग वाइपर वो दे रखा है। ऊपर की तरफ आपको इसका जो शार्क फिन एंटीना है वो देख रखा है। तो अंदर वैसे कोई चीजों की कमी नहीं है। इस मॉडल के अंदर भी आपको हर एक चीज दे रखी है। साथ में जो रूफ रेल्स है वो दे रखी है। अब इसके अंदर आपको जो स्पॉइलर है वो इनबिल्ट आता है, जो बेस मॉडल से ही आता है, क्योंकि वहाँ आपको देखने को दिख रहा है। तो वहाँ एक बेस मॉडल खड़ा है, उसके अंदर भी ये जो स्पॉइलर है वो देखने को मिल जाएगा। तो ये अच्छी बात है कि जो मैग्नाइट है उसके जो बेस मॉडल है उसी से हमको जो स्पॉइलर है वो देखने को मिल रहा है। बूट की बात करें तो बूट रिलीज करने के लिए यहाँ आपको बटन दे रखा है। तो ये वैसे इलेक्ट्रिक नहीं है, बट यहाँ से आप बूट ओपन कर सकते हो। यदि मैं बूट के स्पेस की बात करूँ तो इसके अंदर आपको 336 लीटर का बूट स्पेस है वो देखने को मिल जाएगा। इसके साथ यदि आप ये सीट्स हैं उनको यदि फोल्ड कर दो तो लगभग ये 690 लीटर का बूट स्पेस आपको इस गाड़ी में देखने को मिल जाएगा। साथ ही नीचे की तरफ यदि मैं इसके स्टीयरिंग व्हील की बात करूँ तो वो आपको यहाँ प्लेसिंग दी गई है, जो आपके लिए स्टील रिंग के साथ ही आएगा। तो यहाँ एक हेलोजन बल्ब दे रखा है, यहाँ एक जो हुक है वो दे रखा है, इसी के साथ यहाँ थोड़ा सा स्पेस दे रखा है। साथ ही जो बूट डोर है उसके ऊपर आपको जो कैमरा है पीछे वाला उसकी जो प्लेसिंग है वो देखने को मिल जाएगी। और यहाँ आपको 1 और 2 लाइटिंग भी दे रखी है। तो जो एक्सटीरियर की मेन डिटेल्स थी वो मैंने आपको बता दी है। अब मैं आपको इसके इंटीरियर में लेके चलता हूँ। उससे पहले इसकी जो की है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो कुछ जो की है वो कुछ इस प्रकार की दे रखी है। यहाँ लॉक अनलॉक के बटन्स है और ये पीछे से कुछ इस प्रकार के यहाँ निशान का जो सिंबल है वो डाल रखा है। अब यदि इसको मैं अनलॉक कर देता हूँ और यहाँ आपको रिक्वेस्ट सेंसर भी दे रखा है। तो अब यदि इंटीरियर की बात करूँ तो कुछ इस प्रकार का इंटीरियर आपको देखने को मिलेगा, जिसमें कुछ ज्यादा खास चेंज भी नहीं मिलने वाले हैं, बट आपको छोटे छोटे ऐसे चेंज देखने को मिलेंगे जो गाड़ी की अंदर का जो इंटीरियर है उसको थोड़ा सा इनहेंस कर देंगे। अब इंटीरियर में सबसे पहले यदि हम डोर की बात करें तो कुछ इस प्रकार का आपको डोर है वो देखने को मिल रहा है। यहाँ थोड़ा सा अलग से फिनिशिंग दे रखी है, जो थोड़ी सी जो मैग्नाइट की जो ग्रिल है उससे रिजेंबल होती हुई है। उसी के साथ ऊपर की तरफ आपको इसके जो बटन्स हैं, जो उसके मिरर्स के बटन को अप डाउन करने वाले वो दे रखे हैं। ड्राइवर साइड का ही बटन है वो ही वन टच अप और डाउन है। इसी के साथ ये जो आपका ORVM है उसको इलेक्ट्रिकली एडजस्ट करने के लिए बटन दे रखा है। इधर की साइड आपको जो चाइल्ड लॉक है उसके लिए बटन दे रखा है। साथ ही नीचे की तरफ आपको जो बॉटल होल्डर है वो दे रखा है। यहाँ स्पीकर के लिए प्लेसिंग दे रखी है, यहाँ मैग्नेट की वेजिंग दे रखी है। और ये जो मटेरियल है ये फैब्रिक वाला मटेरियल है और साथ ऊपर की तरफ आपको हार्ड प्लास्टिक दे रखा है।
अब यदि मैं स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो कुछ इस प्रकार का आपको स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलेगा। जो पहले वाली जो मैग्नाइट आ रही थी उसके अंदर भी कुछ इसी प्रकार का आपको देखने को मिलता था। यहाँ के जितने भी बटन्स हैं ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसको कंट्रोल करने के लिए है, और इस साइड के जितने बटन्स हैं ये आपकी जो एमआईडी है उसको कंट्रोल करने के लिए। यदि मैं एमआईडी की बात करूँ तो आपको लग रहा हो कि एमआईडी थोड़ी सी इसकी चेंज है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसके अंदर जो कलर पैटर्न है वही चेंज कर दिए गए, जिससे ये लग रहा है कि एमआईडी है वो थोड़ी सी नई वाली है। इधर की साइड आपको जो इसका फ्यूल है उसके बारे में सारी इंडिकेशन दे रखा है, उस साइड में आपको जो इसका हीट वाला है वो सीन दिखा रखा है, और इसी के साथ इसके अंदर आपको जो ऊपर टेम्परेचर है उसी के साथ रेंज वेंज है सब कुछ दिखा रहा है। इसका जो आरपीएम मीटर है वो है 7000 के आसपास। उस अब एमआईडी में हमें और क्या क्या दे रखा है उसके लिए जो बटन है वो यहाँ दे रखा है। यदि मैं इसे प्रेस करके चेकआउट करता हूँ तो मेरे को सबसे पहले इसके अंदर आपको जो इसकी फ्यूल इकोनॉमी है उसके बारे में सब कुछ जानकारी मिल जाती है। उसके बाद में इसके अंदर मुझे जो जितना भी ये चल रही है, कितनी चल चुकी है, कितना नहीं, उसके बारे में सारा है। आरपीएम है, एवरेज है, वो सब कुछ दिखा रहा है। और उसके बाद में जो इसका टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है वो भी दिखा रहा है। इस गाड़ी के अंदर आपको ये एक बढ़िया फीचर दे दिया है। और उसके बाद में और कुछ चीज़ें चेंज करूँ तो इसके अंदर सर्विस कितने दिनों में होगी, क्या होगी, वो सब कुछ आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। इनका जो डिस्प्ले है उसका, अब यदि मैं इसके साथ यहाँ की बात करूँ तो यहाँ हार्ड प्लास्टिक आपको देखने को मिलेगी। वही आपको जो हेक्सागोनल से एसी वेंट था वो देखने मिलेंगे जो पहले मैग्नाइट में आ रहे थे। अब ये तो चल नहीं रही है, पता नहीं क्यों नहीं चल रही, इसमें क्या कोई दिक्कत है क्या पता नहीं। अब मैंने तो ये तो ऑन हो गया, बट ये वाली जो डिस्प्ले ये ऑन नहीं हुई। हाँ, इसमें एक बड़ा चेंज है, आपको ऑटो डिमिंग IRVM जो इन्फिनिटी वाला है वो दे रखा है। तो मतलब ये मजेदार चीज़ है, और इसी मॉडल के बाद में जो जितने भी अपर वाले मॉडल उनमें सब में ये देखने को मिल जाएगा। नीचे की तरफ ये वाला जो कंट्रोलिंग है, एसी के लिए कंट्रोलिंग आ गया। यहाँ आपको वायरलेस चार्जर मिलता है टॉप मॉडल में, बट यहाँ ये नहीं मिलेगा। और यहाँ कुछ आपको बटन्स भी दे रखे हैं, फिजिकल बटन्स। तो उनसे आपको जैसे एसी है, आपका जो डिफोगर है, उसके साथ साथ आपको एसी को ऑटो पे रखना है, उनके सारे बटन आपको यहाँ दे रखे हैं। इससे आप अपनी जो फैन स्पीड है उसको कंट्रोल कर सकते हो, इसका जो एसी का ब्लोअर है उसको कंट्रोल कर सकते हो। ये टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए बटन है। और इसके साथ यहाँ भी आपको अच्छा खासा स्पेस देखने मिल रहा है। और यहाँ आपको एक टाइप ए का सॉकेट है, यहाँ एक जो 12 वोल्ट का सॉकेट है वो दे रखा है। इसके साथ ये गाड़ी आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ 6 स्पीड डीसीटी ट्रांसमिशन के साथ देखने मिल जाएगी। यहाँ आपको 2 कप होल्डर देखने मिलेंगे, ये इसका हैंड ब्रेक हो गया। साथ ही यहाँ आपको जो इसका हैंडरेस्ट है वो देखने मिलेगी, और हैंडरेस्ट की साइज है वो बहुत ही छोटी है। आप देख सकते हो कि मेरा पूरा एक हाथ आ गया उसमें, ये जो हैंडरेस्ट है वो आ चुका है। यदि इसके नीचे में स्पेस की बात करूँ तो थोड़ा बहुत आपको स्पेस देखने मिल जाएगा, ये कोल्ड वाला आपको नहीं दिया गया है। साथ यहाँ थोड़ा सा स्पेस और दे रखा है, थोड़ा तो नहीं बोल सकता, अच्छा खासा स्पेस आपको यहाँ दे रखा है। और ऊपर की तरफ एक लाइट भी हेलोजन बल्ब के साथ दे रखी है। मतलब ये वाला जो स्पेस है ये काफ़ी यूटिलिटी के लिए अवेलेबल है। तो ये आपका जो फ्रंट इंटीरियर है वो कुछ इस प्रकार का है। यहाँ आपको जो लाइटिंग है वो दे रखी है। ऊपर की तरफ आपको ये जो मटेरियल है वो थोड़ा सा क्वालिटी मेरे को इसकी भी इतनी हाई क्वालिटी नहीं लगी, हो सकता तो इससे बेटर क्वालिटी आपको देखने को मिल सकती है। और यदि मैं यहाँ बात करूँ तो यहाँ आपको जो ये वैनिटी मिरर है ये दे रखा है, वैनिटी लाइट आपको नहीं दे रखी है। और इस साइड में बात करूँ तो यहाँ ना लाइट है ना मिरर है। तो ये तो जो फ्रंट है उसके अंदर जो फेसलिफ्ट में आपको कुछ दे रखे हैं चीज़ें वो मैंने सारी बता दी है। हाँ, एक चीज़ है कि यहाँ जो इंजन ऑटो स्टार्ट वाला है वो उसका बटन दे रखा है, जो लाइट है उसको एडजस्टमेंट के लिए बटन दे रखा है। इस साइड के जितने बटन्स हैं ये आपके जो लाइट है उसको कंट्रोल करने के हैं, और इस साइड के जितने भी ये नॉब दे रखा है ये नॉब आपके जो रेन सेंसिंग वाइपर है उसके लिए दे रखा है। अब यदि सीट की बात करूँ, सीट के अंदर आपको फैब्रिक देखने को मिल जाएगा। उसी के साथ यदि सीट जो ड्राइवर साइड है उसकी मैं एडजस्टेबल की बात करूँ तो इसको आप आगे पीछे तो कर ही सकते हो, साथ ही इसका जो पीछे का सपोर्ट है उसको भी आप एडजस्ट कर सकते हो। उसके अलावा आप हाइट एडजस्ट वाला जो सीन है वो नहीं हो सकता यहाँ। ये इस गाड़ी में मेरी एक परफेक्ट ड्राइविंग पोजीशन है। अब मैं इसका जो पीछे का स्पेस है वो भी आपको एक दिखा देता हूँ। वैसे इसमें स्पेस की कोई कमी पहले भी नहीं थी, और ये गाड़ी में कुछ ज्यादा चेंजेस आपको बॉडी को लेके नहीं है, तो स्पेस आपको पीछे अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। तो मेरी हाइट 6 फीट के होने के बावजूद भी मुझे अच्छा खासा जो पीछे की तरफ जो स्पेस है वो देखने को मिल रहा है। यदि मैं इसके थाई सपोर्ट की बात करूँ तो वहाँ आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, उसके अलावा यहाँ कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। अब पीछे की डोर्स की बात करूँ तो आपको सेम वही फिनिशिंग यहाँ देखने को मिल जाएगी। यहाँ फैब्रिक का इस्तेमाल किया गया, ऊपर की तरफ आपको हार्ड प्लास्टिक दे रखा है, और इसी के साथ यहाँ आपको जो बॉटल होल्डर है उसके लिए स्पेस, और ये ग्रिल जो आपके स्पीकर है उसके लिए। इसके अलावा यदि मैं और कुछ चेंजेस की बात करूँ तो यहाँ आपको एक लाइट दे रखी है, हेलोजन बल्ब के साथ ये लाइट है, और यहाँ 2 AC वैन दे रखे हैं। नीचे की तरफ आपको एक टाइप सी का सॉकेट है वो दे रखा है, मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट। हाँ, यहाँ आपको टाइप सी का सॉकेट दे रखा है। और पीछे से यदि मैं लुक की बात करूँ तो कुछ इस प्रकार का इसका लुक आता है। और पीछे वाली सीट्स के लिए सेफ्टी की बात करूँ तो इसके अंदर आपको 3 पॉइंट सीट बेल्ट दे रखा है, उसी के 2 हेडरेस्ट देखने मिल जाएंगे। जो बीच वाला पेशेंजर है उसके लिए हेडरेस्ट यहाँ नहीं है। उसी के साथ यहाँ इसका जो हैंडरेस्ट है पीछे के कस्ट के लिए वो भी दे रखा है। अभी ये पॉलिशन के अंदर है तो मैं इसको आपके लिए खोल नहीं पा रहा हूँ,
बट मान लो आपके लिए है। दोस्तों ये थी निसान मैग्नाइट का जो फेसलिफ्ट था। इसके अंदर यदि हम प्राइसिंग की बात करें तो प्राइसिंग में आपको जो पहले निसान मैग्नाइट मिल रही थी वो उसी प्राइस पे आपको देखने मिल जाएगी। 5.99 लेके एक्स शोरूम प्राइस से ये गाड़ी स्टार्ट होने वाली है। उसी के साथ यदि इंजन ऑप्शन की बात करें उनमें भी कोई छेड़खानी नहीं की गई है, वही आपको 2 प्रकार के इंजन ऑप्शन इसके अंदर मिल जाएंगे। तो ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और मिलते हैं आपको एक और वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।